अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शामी रोहानी टीवी के साथ एम ए शामी आपकी खिदमत में हाज़िर है। 19 नवंबर चांद ग्रहण, इसकी वीडियो को डिस्कस करेंगे। बरोज़ जुमे को चांद ग्रहण आ रहा है। तमाम बुरूज पे इसका इफ़ेक्ट कहेंगे, इफ़ेक्ट्स क्या आएंगे, बुर्ज हमल से लेके बुर्ज हौद तक इसके क्या रिज़ल्ट्स होंगे, किसको फ़ायदा होगा, किसकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आएगा, सबको डिस्कस करेंगे। कौन सी रेमेडीज़ करनी चाहिए, कौन से सदक़ात देने चाहिए, कौन से अमलियात करने चाहिए, और इसके अलावा मुल्की हालात पे इस पर क्या इफ़ेक्ट आएंगे, मुल्क में तब्दीलियाँ आएंगी, सियासी तौर पे क्या तब्दीलियाँ आएंगी चांद ग्रहण, इन सब चीज़ों को डिस्कस करें। सबसे पहले चांद ग्रहण को समझना ज़रूरी है कि कोई भी चांद ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, उसके असर किस तरह से हमारी ज़िंदगी पे मुंतकिल होते हैं। पहली बात तो ये है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि तोहम परस्ती है, चांद ग्रहण ऊपर लग रहा है, फल्कियात में आसमानों पर लग रहा है, उसका हमारी ज़िंदगी से क्या ताल्लुक़ है। और अगर सूर्य ग्रहण लग रहा है तो ये सब चीज़ें सुपरस्टिशियस हैं, तो हम परस्ती की तरफ जाती हैं। क्या इस बात का हमारे पास साइंटिफिक प्रूफ है, तो उसको भी मैं तफसील से गाइड कर दूंगा, लॉजिकल बताऊंगा ताकि आप इसको समझ सकते हैं। देखें, जब भी चांद ग्रहण होता है या सूरज ग्रहण होता है तो इंसानी ज़िंदगी पे और जितनी भी वहाँ पे कायनात में चीज़ें मौजूद हैं उन सब की एनर्जी पैटर्न में फ़र्क आता है। एनर्जी पैटर्न का मतलब कि जो चांद ग्रहण से या सूरज ग्रहण से जो मैग्नेटिक वेव्स जनरेट होती हैं उनकी वेव्स में इंटेंसिटी में फ़र्क आता है। आप ये देखेंगे कि आप रोशनी आपकी तरफ मुस्तकिल मजाजी के साथ मुस्तकिल आ रही है आपके साथ, जब उसके दरमियान कोई चीज़ हाइल हो जाएगी तो उसकी वेव लेंथ में तब्दीली आ जाएगी। जब वेव लेंथ तब्दील होगी तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो जाएगी। और यही असरात आप देख सकते हैं कि दरख्तों के तनों में आपको गोलदारों के अंदर तब्दीली नज़र आएगी, इंसानी खुलियात में तब्दीली महसूस होगी। और जो आप चाँद के असरात को महसूस करते हैं तो ज़मीन से जो समुद्र का पानी आता है, मद्दोजज़र होता है, जो चाँद की वजह से मद्दोजज़र होता है, उसके भी मैग्नेटिक असरात में आप तब्दीली को महसूस कर सकते हैं। तो ये तमाम असरात ज़ाहिर करते हैं कि इंसानी ज़िंदगी पे आपके चाँद ग्रहण के असर भी होते हैं और सूरज ग्रहण के भी असरात आते हैं। अब ये कोई शख्स इस लॉजिकल फ़लसफ़े को मुकम्मल तौर पे एक्सेप्ट करता है या नहीं करता, ये उसका ज़ाती स्वाबदीद पे, लेकिन साइंटिफिक तौर पे ये प्रूफ है, ये मैग्नेटिक वेव्स का असर आता है और ये मैग्नेटिक असर इंसानी ज़िंदगी पे असरअंदाज डालती हैं। अब ये जो चांद ग्रहण है आपका 11:01 पे लगेगा और 5:02 पे ख़त्म होगा शाम को, और बुर्ज सौर के नक्षत्र पे लगेगा, बुर्ज सौर के जो कर्तिका नक्षत्र पे लगेगा। इसके साथ दूसरी अहम बात यह है कि केतु और शम्स का भी ग्रहण दोष बन रहा है जो कि 22 नवंबर को एक्टिव हो रहा है। तो ये दोनों चीज़ें इकट्ठी होने का मतलब ये है कि ज़िंदगी में आप एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रहे हैं, नई तब्दीलियों की तरफ जा रहे हैं, नए हालात और वाक़िअत का सामना करना पड़ेगा तमाम अफराद को, चाहे वो आप इनफरादी लिहाज से देखें चाहे इज्तिमाई लिहाज से देखें। आप ये महसूस करें कि ज़िंदगी में आपको एक बड़ी तब्दीलियों से गुजरना पड़ रहा है। वैसे तो ये तब्दीलियाँ 2-3 माह से शुरू हुई हैं, लेकिन इस वक्त इस ग्रहण के बाद आपको ये महसूस होगा कि कुछ आपको हिस्से ज़िंदगी के काटने पड़ेंगे। केतु एक स्लाइसर होता है, और स्लाइसर का मतलब कि जिसने हाथ में तलवार पकड़ी हुई है, और तलवार का मतलब ये है कि जो ज़िंदगी में आपकी गैर ज़रूरी चीज़ों को काट देगा और जो चीज़ें नई तब्दीलियाँ आने वाली हैं उनको आपके सामने लेके आएगा, खुफिया पोशीदा चीज़ों को अपने आपके सामने ले आएगा, जो पहले चीज़ छुपी हुई थी उन चीज़ों को वाज़ा कर देगा। मुल्की लिहाज से देखा जाए तो काल पुरुष की कुंडली के मुताबिक, काल पुरुष यानी नेचुरल ज़ोडिक के मुताबिक आपका जो ये जायचा बन रहा है बुर्ज हमल से लेकर बुर्ज हौद तक, उसके मुताबिक दूसरे घर में ये ग्रहण लग रहा है। और दूसरे घर का ताल्लुक किससे होता है? खाना माल से, आपके माशी मामला से, आपके शाय खुर्दोनोश से, आपके खाने पीने के मामला से, आपके बोल चाल के मामला से, आपके ख़ानदानी मामलात के लिहाज से, आपके लिविंग स्टाइल के ताल्लुक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं दूसरे घर से देखी जाती हैं। अगर मुल्की लिहाज से ये दूसरे घर में लग रहा है तो इसका मतलब है कि आपके खाना माल डिस्टर्ब होगा, खाना माल में उतार चढ़ाव होगा, माशी मुश्किलात आएंगी, माशी रुपये की डीवैल्यूएशन होगी। जैसे आप देखें कि कुछ अर्से से डॉलर की बढ़ती कीमत की वजह से मुल्क की माशत डिस्टर्ब हो चुकी है और रुपये की कदर दिन ब दिन जो है ज़वाल की तरफ जा रही है। और इसकी वजूहात, ये ग्रहण भी एक वजूह बनेगा और ये ग्रहण की वजूहात की वजह से मज़ीद डिवैल्यूएशन हो सकती है। और आने वाले महीने जब तक अगला सूरज ग्रहण नहीं आता उस वक्त तक आप देखेंगे कि इसके नहस असरात आएंगे, और इन नहस असरात से आप महसूस करेंगे कि रुपये की डिवैल्यूएशन हो रही है। इसके साथ जो शम्स का और केतु का ग्रहण दोष भी बन रहा है, और ये ग्रहण दोष लगने से मुल्की और सियासी लिहाज से भी बड़ी तब्दीलियाँ आएंगी। किसी बड़े वज़रा के लिहाज से, बड़े जो सियासी अमूर के लिहाज से नई तब्दीलियाँ आ सकती हैं, कोई उतार चढ़ाव हो सकता है, यानी कई लोगों की वज़ारत ख़त्म हो सकती है और नए लोगों को शामिल किया जा सकता है कबीना में। इसी तरह आप ये भी देख सकते हैं कि मुल्की लिहाज से डिवैल्यूएशन के लिहाज से, अजनास के लिहाज से, अशाए खुर्दोनोश के लिहाज से कीमतों में इजाफ़ा होगा,
और दूसरे मामलात में माशी लिहाज से मामले जो आवाम के साथ मुतल्लक बराह रास्त तल्लक रखते हैं, माशी मामलात आपके जो शायख खुर्दनोश के तल्लुकात हैं, शायख खुर्दनोश के मामलात हैं, उन सब में आपको परेशानियाँ और मुसीबतों से वाबसा करना पड़े और नतीजे में आवाम में एक बदजनी पैदा होगी। जैसे कि पहले ही बदजन हो चुकी है आवाम इस हुकूमत से, लेकिन ये उसकी मज़ीद होने के इम्कानात इसकी वजह से हो गए। केतु का ग्रहण दोष जो 22 नवंबर से शुरू हो जाएगा, हादसा, परेशानियाँ, गैर मुतवक्का तब्दीलियाँ लेके आएगा, नए स्कैंडल ला सकता है, डेंगू कोरोना के अंदर तेज़ी में इजाफा हो सकता है, वबा की तरफ वबा बढ़ सकती है, लोग जज्बाती ज़्यादा हो सकते हैं, इमोशनल ज़्यादा हो सकते हैं, ईगो की वजह से और अनापरस्ती की वजह से कि हादसा, परेशानियाँ, लड़ाई झगड़ों में इजाफा हो सकता है। इसके साथ आप ये देखें कि नज़रात में भी जो ग्रहण पे नज़रात इफेक्ट आ रहे हैं, उसमें शम्स, मरीख और मुश्तरी का ग्रहण भी योग बन रहा है और एक तरह का अंगारक योग बन रहा है। इस अंगारक योग की एनर्जी की वजह से ये जो ग्रहण है आपकी ज़िंदगी में एक गैर मुतवक्का नई तब्दीली लेके आएगा। लिहाजा तमाम अफराद को पहले ही मैं गाइड कर रहा हूँ कि चाहे आप किसी भी बुर्ज से तल्लक हो, इस दौरान अहम फैसलों से मुहतात रहें। नई डिसीजन मेकिंग करते वक्त ऐसे फैसला ना करें जिनको बाद में आपको पछताना पड़े। कोई माली लेन देन के मामला तय कर रहे हैं, कोई ख़रीदो फरोख्त के मामले कर रहे हैं, तो कुछ अर्से के लिए सब्र कर लें। ये वक्त आपके लिए इन चीज़ों के लिए मुनासिब नहीं है। अब इसकी हम रेमेडीज़ भी आखिर में डिस्कस करेंगे, लेकिन हम शुरू करते हैं बुर्ज हमल से लेके बुर्ज हौद तक हर घर के लिहाज से क्या इफेक्ट आएगा। बुर्ज हमल है, बुर्ज हमल के लिहाज से ये दूसरे घर लगेगा। दूसरा घर आपके माशी मामलात के लिहाज से, बोलचाल के मामला से, और इसके अलावा फैमिली के इश्यूज़ हाईलाइट हो सकते हैं, ज़मीन प्रॉपर्टी के मामला डिस्टर्ब हो सकता है, ताचड़ा हो सकता है। लिहाजा खुसूसी तौर पर कोशिश रहें कि इन सारे मामलात में आपको अपने मामलात के लिहाज से, बोलचाल के मामलात में, अपने हेल्थ के लिहाज से चीज़ों में कॉन्फिडेंस चाहिए। और ऐसे मामलात भी हो सकते हैं क्योंकि जो आपके 8वां दूसरे से जो बराह रास्त उसके सामने घर होता है 8वां घर, तो 8वां घर भी डिस्टर्ब होगा तो हादसा, परेशानी, इजाफा हो सकता है। कोई इसके आपके साथ जो मेडिसन या आपको जो हमली अफराद बीमार हैं उनकी मेडिकेशन के मामला में नई तब्दीलियाँ वकूफ़ पज़ीर हो सकती हैं। लिहाजा आप बड़ी कोशिश होकर फ़ैसला करें कि ज़िंदगी में कोई ऑपरेशन करवाने लगे हैं या दवाइत को तब्दील करने लगे हैं या डॉक्टर से नया मशवरा करने लगे हैं, तो सारी चीज़ों को पूरा कैलकुलेट करके चलें। बुर्ज सोर, इनके बुर्ज सोर में ये लगन में लग रहा है। बुर्ज सोर वालों को खुसूसी बताना चाहिए कि लगन में जो लगा ग्रहण है, क्योंकि हालांकि यहाँ पे कमर को जो है अरूज भी हासिल होता है और ये आपका उच्च का घर भी कहलाता है, लेकिन जब आप ग्रहण की बात करें तो ग्रहण की नाज़मी तौर पे इफेक्ट आते हैं और ख़ुसूसी तौर पे काफ़ी लंबा ग्रहण है और जब लंबे ग्रहण के इफेक्ट भी ज़्यादा आते हैं, चाहे वो दुनिया आपको नज़र आए या ना आए, लेकिन मैग्नेटिक वेव्स उसकी कमी बेशी और उतार चढ़ाव की वाइब्रेशन से हर ज़रूर उसके मुतासर ज़रूर होती है। तीसरे घर का लगने की वजह से आपका जो कमर जो है आपका तीसरे घर का हाकम है, करीबी रिश्तेदारों, बहन भाइयों, लिखने पढ़ने के मामलात में गैर मुतवक्का तब्दीलियाँ आ सकती हैं। हालात में अचानक उतार चढ़ाव आ सकता है जिसके हिसाब ज़हनी तौर पे आप अपने आप को जिस चीज़ के तैयार नहीं थे वो आपको हालात वाक़ सामने आ सकते हैं। लिहाजा इन चीज़ों में कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। वालदा की सेहत के मामले में मुतात रहें और वालदा से मुतल्लिक़ जितने भी इशूज़ हैं, चाहे आपके लेन देन के मामले, प्रॉपर्टी के मामला उनसे मुतल्लिक़ हैं, उनमें मुतात रहने की ज़रूरत है। बुर्ज जौज़ा 12वें घर लगेगा। 12वां घर आपके खुफिया दुश्मन, हासिदीन, अखराजात, इन सारे मामलों में मुतात रहने की ज़रूरत है। हासिदीन से मुतात रहें। कोई नेगेटिव एनर्जी आप फील कर सकते हैं, सेहत के मसाइल आ सकते हैं, ज़हनी दबाव हो सकता है। 12वें से सामने उसके बाद जो है छठा घर है, छठा घर मुतासर हो सकता है। मुतात साथ काम करने वाले अफराद से मुतात रहें। कुछ ऐसे इशूज़ आ सकते हैं जिनकी वजह से आप किसी ज़हनी दबाव का शिकार हो सकते हैं। लिहाजा अहम फैसले करते वक्त मुतात रहें और लोगों से किसी तरह का उलझने से परहेज़ करें। बुर्ज सरतान 11वें घर लगेगा। इसके 11वें घर में लगने के आपके जो है ग्रहण लगेगा, दोस्ती और सोशल नेटवर्किंग में मुतासर रहें। ऐसे दोस्त मिल सकते हैं जो कि आपके साथ मफाद परस्ती की तरह साथ तल्लुकात आपके बनाएं, आपसे दोस्ती रखें मफाद परस्ती के लिए, और जिनका मफाद पूरा हो जाए तो साइड पे हो जाए। लिहाजा आप ये कोशिश करें कि जब भी जिनके साथ रिलेशनशिप बनाएं तो कैलकुलेट होकर चलें ताकि आपको बाद में अफसोस ना हो। सोशल तल्लुकात में मुतात रहें। मोहब्बत, औलाद, मोहब्बत नाम के मामलों में मुतात रहें। जज्बाती मामलों में कोशिश रहें। डिसीजन मेकिंग करते हुए कोई ऐसे फैसला न करें कि जज्बाती तौर पर गलत फैसले हो जाएं। गलत कमिटमेंट से बचें कि आप उस किसी चीज़ को फौरी तौर पर यस कर दें और बाद में आपको अफसोस हो कि ये मैं ऐसा नहीं कर सकता, तो फिर आपके तल्लुकात में ख़राबी होगी, दरार पैदा होगी। इससे बेहतर ऐसे मामलों से परहेज़ किया जाए। बुर्ज असद 10वां चौथा घर मुतासर होगा। कैरियर के मामलों में तार चढ़ाव हो सकता है। आपकी ज़मीन प्रॉपर्टी के मामले इशूज़ में हाईलाइट हो सकते हैं। घरेलू सुकून, गाड़ी के मामलात, आपके जो घर के मामलात में अलझाव, परेशानी आ सकती है। नेगेटिव एनर्जी, क्योंकि केतु का ग्रहण दोष भी बनेगा और जैसे आपका कमर का ग्रहण भी लगेगा, तो ये सारी आप एक दूसरे के साथ आमने सामने
जो जब देखने से इनके केतु का भी इफेक्ट आएगा आपके चौथे घर पे, तो घर में नेगेटिव एनर्जी भी महसूस कर सकते हैं, दबाव महसूस कर सकते हैं, ज़हनी दबाव महसूस कर सकते हैं। और आप घर में रहने वाले अफराद के साथ कुछ आपके इख्तलाफात भी नुमायाँ हो सकते हैं। लिहाजा इस वक्त को कोशिश करें कि इन चीज़ों को मामला तय करते हैं इनको पोस्टपोन करें और कुछ आगे ले जाएँ, ताकि फौरी तौर पर तय करने से मज़ीद पेचीदगी में इजाफा हो सकता है। बुर्ज सुमला 9वें घर लगेगा। बैरून मुल्क सफ़र मुतात रहें, आपके सफरी डॉक्यूमेंट की मुकम्मल की छानबीन हो सकती है। रूहानी मामलत के लिहाज से बेहतरीन वक्त है और रूहानी ग्रोथ हो सकती है, रूहानी मामलत में बेहतरी आ सकती है। इन चीज़ों में कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। अगर आप रूहानी एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं और रूहानी तौर पर अपने को डेवलप करना चाहते हो तो बड़ा बेहतरीन वक्त है। मेडिटेशन, रूहानियत और उलूम मख्फी की तरफ जाने के लिए बड़ा बेहतरीन वक्त है। बुर्ज मीज़ान 8वें घर, सेहत और फरासती अमूर नुमायाँ होंगे। इन पेचीदगियों से बचने की ज़रूरत है। हेल्थ इश्यूज़ पे फोकस रहें और सेहत के अगर मसाइल हैं तो उनको पूरी ब्रेक बीनी के साथ डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके तय करें और उनको इग्नोर ना करें। वरासती अमूर तय हो सकते हैं। हाउस और ट्रांसमिशन में एक्टिवेशन हो रहा है, नई तब्दीलियाँ आ सकती हैं ज़िंदगी में, सोच और अप्रोच का नए साविया आ सकते हैं, नए मौके मिल सकते हैं, नई तब्दीलियाँ आ सकती हैं, वरासती अमूर तय हो सकते हैं। ये सारे मामला और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उलूम मख्फी में ग्रोथ हो सकती है, रूहानी तौर पर ग्रोथ कर सकते हैं, रूहानी तौर पर आगे तरक्की कर सकते हैं। बुर्ज अकरब 7वें घर, शादी, शराकती मामलात, सेहत के मामलात, शरीकियात की सेहत के मसाइल, ज़हनी दबाव, टेंशन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन बढ़ सकता है। तो आपके जो केतु है लगन में बैठा है, जिनके पैदाइशी जच्चे में केतु नेगेटिव बैठा था उनको ज़्यादा इफेक्ट आ रहा था इन चीज़ों का, और ये इफेक्ट बढ़ सकते हैं क्योंकि सन केतु का जो कंजक्शन है वो अच्छी अलामत नहीं है, ग्रहण दोष बनाता है जो कि 22 नवंबर से एक्टिव होगा। तो लिहाजा कोशिश करें कि ऐसी चीज़ों से बचें, ऐसी मामले से बचें जिसमें किसी तरह की पार्टनरशिप के इश्यूज़ आते हों या रिलेशनशिप की क्लैश होते हों। उन चीज़ों से बचने की कोशिश करें, उनको अवॉइड करें और इनको थोड़ा सा पोस्टपोन कर लें ताकि आप आगे लेके चल सकें और फौरी तौर पर कोई डिसीजन मेकिंग ना करें। बुर्ज कौस 6ठा 12वां घर मुतासर होगा। सेहत के मामलात, अखराजात में इजाफा होगा, जादू टूने के मामलात हो सकते हैं। इसके साथ जो है आपका जो मतहत अफराद है उनके साथ कुछ कोऑर्डिनेशन में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो सकती है। लोग आपके साथ मुकाबला या आपकी अच्छी क्वालिटी को या आपकी अच्छे मामलात को, आपकी ग्रोथ को देखते हुए कुछ जेलस हो सकते हैं और आपके साथ कंपटीशन भी कर सकते हैं। तो लिहाजा कोशिश करें कि ज़्यादा नुमायाँ होने से बचें और लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन अच्छी तरह रखें ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग ना पैदा हो सके। बुर्ज जद्दी 5वां घर, औलाद, मोहब्बत, इनाम के मामला में मुतात रहने की ज़रूरत है। इस वक्त कोई जो कैप्रिकॉन वाले कोई आप इमोशनल डिसीजन मेकिंग ना करें, कोई नया एडवेंचर ना करने की कोशिश करें। जो पुराने मामला चल रहे हैं उनको अच्छी तरह से हैंडल करें। अगर कोशिश करेंगे उनमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना पैदा हो, वो गलत फहमी ना पैदा हो, औलाद के साथ उनके मसाइल को हल करने की कोशिश करें, बैठ के उनके साथ गुफ्तशनीद करें। अगर आप स्टॉक एक्सचेंज या सिट्टा खेलते हैं तो इसमें भी बाज़ औक़ात इसमें भी आपको नुकसान का ख़तरा हो सकता है। लिहाजा ये टाइम इन चीज़ों में कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। नुकसान और परेशानियों से बचने के लिए आप खुद तौर पर कमर का विर्द भी पढ़ सकते हैं, या अल्लाह या रहमान रहीम, उसकी रेमेडी हम भी डिस्कस करते हैं। तो मजमूई तौर पर मकसद ये है कि तमाम बरूज वालों के लिहाज से, क्योंकि केतु का ग्रहण दोष और ये जो कमर का राहु का सा ग्रहण दोष है, दोनों चीज़ें इकट्ठी होने का मतलब एक वक्त में दोनों नारायण डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो जब दोनों नारायण डिस्टर्ब होते हैं तो उनमें ज़्यादा मुतात रहने की ज़रूरत होती है। बुर्ज दल्फ 4थे घर, ज़मीन, प्रॉपर्टी, घरेलू सुकून और कैरियर के मामलों में परेशानी आ सकती है, ताशुरा हो सकता है, शफल हो सकता है। अगर आप कैरियर में कोई तब्दीली की कोशिश कर रहे हैं या आप कोशिश कर रहे हैं कि कोई जॉब शिफ्ट करें तो ये वक्त बेहतर नहीं है। आप थोड़ा सा पोस्टपोन करें और अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है उसको अवेल करने से पहले तमाम चीज़ों को कैलकुलेट और एवेल्यूएट करके फिर जंप लगाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। बुर्ज हौत 3रे घर लगेगा। करीबी रिश्तेदारों, मीडिया कम्युनिकेशन के मामले में मुतात रहें। आपके मीडिया कम्युनिकेशन के लिहाज से जो लिंक्स बन रहे हैं या आप ग्रोथ करना चाह रहे हैं उसमें कोशिश ये है कि आप अच्छे बुरे की तमीज़ कर सकें, उन लोगों के साथ रवाबत पैदा करें, उनके साथ रिलेशनशिप डेवलप आके लेके चलें जो आपकी फीलिंग्स को, आपके जज्बात को, एहसासात को और आपके नज़रियात को फॉलो करते हों, या आप उनके नज़रियात आपके साथ हम आहंगी हो। ऐसे लोगों से किनारा कशी इख्तियार करें जो आपके मुंह पे मीठे हैं और बीच में बाद में आपकी लेग पुलिंग करते हैं या आपको बैक बैटिंग करते हैं, उनसे बचने की ज़रूरत है। मजमूई तौर पर ये ग्रहण दोष जो है हमें एक अलर्ट करने के लिए एक नई ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ लेके आ रहा है। ग्रहण दोष और ये जो आपका 19 नवंबर का जो चांद ग्रहण है ये नई सफ़र और नई ज़िंदगी की तरफ लेके आ रहा है। और नई ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि जब आप ज़िंदगी में एक नई चीज़ें लेके आ रहे होते हैं तो पुरानी चीज़ों को कट ऑफ कर रहे होते हैं। आप ये डिसाइड कर रहे होते हैं कि आपने किन चीज़ों को रखना है और किन चीज़ों को काटना है। फिल्ट्रेशन करने के लिए इस लाइफ के लिए ज़रूरी है। ये ग्रहण हमें हाईलाइट करते हैं, गाइड करते हैं कि हमने किन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में अपने साथ लेके चलना है और किन को नहीं लेके चलना। उसी लिहाज से हम आगे ग्रोथ करते हैं और ये ग्रहण आने से ही हमारी ज़िंदगी में ग्रोथ होती है।
और रेमेडीज़ की तरफ इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मेंटली तौर पे आप प्रिपेयर हों कि जो आपके पास ज़िंदगी में नई अपॉर्चुनिटी तब्दीलियाँ आ रही हैं उनको फ़िल्टर करना, आपको हाईलाइट करना कि आपके हक़ में बेहतर क्या चीज़ है। और उसके बाद नमाज़ आयात पढ़नी है आपने मखसूस टाइम में, और सदक़ात देने, आटा, नमक, चावल, दूध की खीर का सदका दे सकते हैं, दूर नजफ़ का सदका दे सकते हैं, मून स्टोन का सदका कर सकते हैं, सफ़ेद कपड़े का सदका कर सकते हैं, यानी वाइट कलर की कोई भी चीज़ का सदका कर सकते हैं, आपके लिए बेहतर है। वजीफ़ा या अल्लाह या रहमान या रहीम पढ़ना बेहतर है, 1100 मरतबा या कम से कम 110 मरतबा पढ़ लें, अव्वल आखिर दुरूद के साथ। और उसके साथ जो अमलियात के लिहाज से जब करना चाहते हैं, जो अमलियात के शौकीन अफराद हैं, वो इस वक्त आप हरूफ की ज़कात दे सकते हैं। इसके अलावा हरूफ सवामत की ज़कात दे सकते हैं। इसके अलावा लोहे ज़बानबंदी या तस्हीर के अमलियात कर सकते हैं। अगर उसके लिए आपको रहनुमाई चाहिए तो दिए नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। एम ए शामी।